रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका हमारा चैनल उर्दू ज़बान में खुशामदीद है। आज फिर आप लोगों के सामने क्लास 10 का क्लास लेकर आप लोगों को खिदमत हासिल हुए है। आज इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं आलमी हिद्दत के ऊपर। आलमी हिद्दत क्या है और इसे किसे कहते हैं, आइए इसके ऊपर हम जानते हैं। आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। सवाल है, जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब, मौजूद है या गैर मौजूद, कैसा है सभी जानदारों के लिए इस जमीन पर रहना? जवाब है, जमीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। जमीन को चुरा गए और दूसरा ग्रह पर जाइएगा, चांद हो, सितारा हो, सूरज हो, वहाँ पर इंसानों को रहना मौजूद नहीं है, मुनासिब जगह नहीं है। आइए सवाल नंबर 2 को हम देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कैसा है? जवाब है, हमारा जमीन के दर्जे हरारत कहे तो टेम्परेचर रफ्ता यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और है इसी दर्जे हरारत में, इसी टेम्परेचर में जो औसत जो कुछ इजाफा हो रहा है, कुछ बढ़त बना रहा है, उसी को हम ग्लोबल वार्मिंग का मसला कहते हैं। उसी को हम विज्ञान की भाषा में, उसी को साइंस की भाषा में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आइए सवाल नंबर 3 को हम देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? किस तरह से दुनिया में फैलती जा रही है? जवाब है, ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन यानी बहुत ही नाजुक मसला है और आलमी मसला बन गया है। नेशनल लेवल के नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर ये मसला बन गया है। इस मसला से पूरी दुनिया के लोग इस पर बहुत ही फिक्रमंद है। दुनिया के साइंसदान यानी साइंटिस्ट भी इस मसले को पर यानी ग्लोबल वार्मिंग को पर बहुत फिक्रमंद है, यानी बहुत सोच विचार में है और इसको कैसे इस मसले को हल किया जाए। दुनिया के सभी ममालिक के साइंसदान मिलकर इस मसले के हल को खोजने में लगे हुए हैं, यानी बहुत फिक्रमंद है और उससे ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए गौर फिक्र किया जा रहा है। यानी पूरी दुनिया के बड़े दिमागी बड़े साइंटिस्ट लोग इस मसले को ऊपर गौर कर रहे हैं कि आखिर इसका मसला का हल क्या है। सवाल नंबर 4, ग्रीन हाउस गैसें में कौन सी गैसें हैं? यानी ग्रीन हाउस जो गैस है उनमें कौन सी गैसें मिला हुआ है? जवाब, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन है। यानी ग्रीन हाउस गैसों में 3 गैस ज्यादातर है, पहला कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा मीथेन और तीसरा ओजोन है। सवाल नंबर 5, जमीन के दर्जे हरारत यानी जमीन के टेम्परेचर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का कितना इजाफा हो रहा है? यानी जमीन के दर्जे हरारत, जमीन के टेम्परेचर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन कितना बढ़ा है पिछले दशकों में? जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड का 31%, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 31% और मीथेन का 49.9% ज्यादा पैदा हो रहा है, यानी ज्यादा इजाफा हो रहा है। सवाल नंबर 6, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को
अब्दुल कलाम ने यानी एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो भारत के वैज्ञानिक है जिन्होंने परमाणु बम बनाया है, उन्होंने जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उन्होंने अब्दुल कलाम साहब ने कौन से जादुई मंत्र बताया, यानी गुरबा वार्निंग से बचने के तलबा को अब्दुल कलाम ने कौन सी हिदायत दी, कौन सी नसीहत दी। जवाब, अब्दुल कलाम ने ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जादुई मंत्र बताया है। यानी अब्दुल कलाम साहब ने बच्चों के ये बताया, ये नसीहत दिया कि 10 से यानी 10 साल की उम्र से 15 साल के बच्चे 5-5 दरख्त लगा दे। यानी 10 साल की उम्र से के बच्चे 10 साल और 15 साल की उम्र के बच्चे 5-5 दरख्त लगा दे तो ज्यादातर बहुत हद तक मसला का हल हो जाएगा। यानी ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बच्चों को नसीहत दी, बच्चों को बताया कि अगर इस मसले से बचना है तो मतलब 10 साल से 15 साल के बच्चे 5-5 दरख्त लगा दे तो इस मसले से का हल हो जाएगा। सवाल नंबर 7, बाल ज्ञान कांग्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ यानी हुआ। जवाब, बाल ज्ञान कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 2008 में कब 2008 में भारत के दीमापुर के शहर में मुनक्किद हुआ। यानी बाल ज्ञान कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो हुआ 2008 में भारत के दीमापुर शहर में हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।